अच्छा, कुछ फैंस ये जानना चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे हमारे साथ तो उसके कितना मिस करेंगे, क्योंकि अगर वो होते तो बिग बॉस 15 में घर में आते, आप लोगों को मोटिवेट करते, साथ में कुछ खेलते। आई थिंक डेफिनेटली उन्हें मैं पर्सनली नहीं जानती थी, कभी मिली नहीं हूँ, एंड स्टिल जितना बहुत मैंने वो शो देखा था, आई थिंक ही वाज अ काइंड ऑफ पर्सन जो एक कनेक्ट उनसे हो जाता था, बिकॉज ही वाज जस्ट, माय मॉम वाज एक्चुअली क्राइंग क्योंकि उन्होंने पूरा वो सीजन फॉलो किया था. डेफिनेटली his loss will always be felt, whether that's in Big Boss or general life, जो उनकी इतनी बड़ी फैन फैमिली उन्होंने बनाई थी. एंड आई एम श्योर इस सीजन में ही नहीं, आगे जाके हर बार बिग बॉस के नाम पे आई थिंक सिद्धार्थ शुक्ला विल ऑलवेज बी मिस्ड. देखिए सिद्धार्थ बहुत ही सैड है और सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे. ही वॉज अ विनर एंड वो विन इसीलिए किए क्योंकि उनमें कुछ ऐसी बहुत अच्छी क्वालिटीज होंगी कि वो डिजर्विंग होंगे. दैट इज व्हाई ही वॉन. बहुत सारा प्यार लोगों का उनको मिला और आज भी उतना ही प्यार बरकरार है उनके लिए. सो वी गोना मिस हिम एंड I can just say and we loved you and everybody in India who watched Big Boss or who knew you, they all loved you. यार मैं मुझसे काफी इंटरव्यूज में पूछा गया और ये मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ही फेवरेट कंटेस्टेंट रहा है थ्रू आउट ऑल द बिग बॉस सीजंस एंड दैट वाज सिद्धार्थ शुक्ला. आई मीन व्हेनेवर आई यूज्ड टू सी हिम ऑन स्क्रीन मैं रिलेट कर पाता था. आई मीन मेरा बिग बॉस की जब मुझे ऑफर आई तो सिद्धार्थ शुक्ला का बहुत बड़ा हाथ है कि मैंने तुरंत इस शो को हाँ किया, बिकॉज व्हेनेवर आई यूज्ड टू वॉच हिम ऑन स्क्रीन आई कुड रिलेट टू हिम इन मेनी वेज. यार अगर मैं यहाँ पर होता सिद्धार्थ की जगह तो मैं भी ये कर रहा होता, मैं भी ऐसे ही खेलता. तो मैं मिस तो उन्हें आज भी बहुत करता हूँ. मैंने ऑनेस्टली रियली रियली वांटेड टू मीट हिम बट अनफॉर्चुनेटली उनका डिवाइस हो गया और मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा. बट डेफिनेटली मैं ट्रॉफी लेकर उनकी मदर के पास जरूर जाना चाहूंगा और उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहूंगा. एक चीज तो है कि मैं रोज उसके बारे में सोचूंगा तो जरूर, क्योंकि वो अपनी जर्नी जितनी अच्छी तरह से और फियरलेसली विदाउट एनी इनहिबिशंस, विदाउट थिंकिंग कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो शेर की तरह जिसको बोलते हैं ना, वो एक इम्पैक्ट बना के गए हैं, उसकी याद तो आएगी. मैं झूठ नहीं बोलूंगा. बट एट द सेम टाइम मैं कैसे अपनी जर्नी करूंगा, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, वो तो मुझे अंदर जाके ही पता चलेगा. बट सोचूंगा मैं जरूर. एक्चुअली मैं ही नहीं, सभी सोचेंगे. मुझे जितना लगता है कि याद तो आएगी उस बंदे की. First of all, I would like to say that his season, he was brilliant in his season, and he was very witty, he was very opinionated, and I'm sure, I mean, I know he has a lot of fans. When all of us got to know about it, it was very unfortunate, but yeah, it was really sad. I think a lot of us still haven't, it's still a little hard to believe. सिद्धार्थ and we knew each other जब हमारी शुरुआत में जब हम मॉडलिंग कर रहे थे साथ में, and I didn't know him very well, but I know friends who know him well. And उस वक्त पे भी, when you meet a guy like that, he's a tall, strong, he was himself. He was never, कभी कुछ वो फिल्टर था, वो very smart है, पर वो फिल्टर भी था ना, वो उसके अंदाज का फिल्टर था. He was just himself completely. And I saw a little bit of him on Big Boss, and I thought कि ये बंदा वही है, जो है सो है. So he lived, from what little bit I know, a complete life with his heart on his sleeve, and his brain was complementing who he was, and he was verbal. The way he spoke was him also. So I think that he will be missed, but he won't be forgotten. जी मुझे पता चला, मैं शक्ति के सेट पे था जो सीरियल में कर रहा था इससे पहले, तो जहां मुझे खबर मिली दैट ही हैज अवे, तो बहुत ही दिल से दुख हुआ मुझे कि इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन, इतना शेरदिल इंसान जिसको मैं भी लुक अप टू करता था, बिकॉज मैंने 2-4 एपिसोड्स देखे हैं उनके सीजन के भी, एंड आई फाउंड हिज पर्सनालिटी टू बी रियली स्ट्रॉन्ग.
और मुझे लगता था कि अगर झुंड में कोई बैठा है तो एक यही शेर बैठा है, बाकी सब तो इधर उधर के लग रहे हैं मुझे। और जब मुझे पता चला कि ऐसे हार्ट अटैक से उनकी हुआ है उनका, तो आई वाज लाइक रियली टेंस्ड एंड मुझे बिलीव हुआ, मुझे एहसास हुआ इस बात का कि यार लाइफ इज वेरी शॉर्ट, तो हमें प्रेजेंट में जीना सीख लेना चाहिए, हमें फ्यूचर की इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए जो कि मैं लेता हूँ। भगवान ने जो हमें दिया है वो बहुत सोच समझ कर दिया है। एंड माय बेस्ट विशेस टू हिज फैमिली एंड मे ही रेस्ट इन पीस। हाँ, मैं वही सोच रहा था, अगर सिद्धार्थ शुक्ला होते तो वो पक्का बिग बॉस में 15 में आते, और आई थिंक रिएक्शन काफी अलग होते, बट इट्स सो सैडनिंग दैट ही लेफ्ट अस सो अर्ली। तो आई वुड जस्ट से कि वो काफी चीजें होती, मुझे ऐसा लगता है कि वो आसिम को बुलाते, सिद्धार्थ को बुलाते, और अच्छा लगता मुझे देख के आसिम सिद्धार्थ काफी को। टूट गए थे जब ये न्यूज आई थी हाँ, तभी। आसिम ही वाज वेरी हर्ट आफ्टर, दो वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे, बट वो एक दोस्ती जो आसिम Of करता course. है किसी के साथ, वो तो रहती है। वो दोस्ती थी उसकी, और वो हमेशा मुझे फोन करता था। ही वाज वेरी सैड, मैं आई यूज्ड टू कॉल हिम टू। तो पर ये है कि वो ही हैज आल्सो लॉस्ट अ फ्रेंड, and we have also lost a great personality, and industry has lost a great actor, I would say. जी। Yes, yes, Siddharth, I am forever going to be his fan. He was my favorite, and he is still my favorite. When I look and when I think of Big Boss, I think उन्होंने अपना एक ऐसा नाम और ऐसी परछाई छोड़ी है कि Big Boss बोलते ही सिद्धार्थ शुक्ला का नाम ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है। And I loved his personality, and I wish I could have gotten the opportunity to share the screen space with the Big Boss. And but yeah, I will keep him in my mind and in my heart always. And Nice. yeah. So lastly, इतने सीजन्स में से आपके फेवरेट कॉन्टेस्टेंट्स कौन से रहे? Genuinely, it has been Siddharth Shukla. I've never been connected to someone's personality so much because वो शांत भी थे अपने जोन में, लेकिन जब उनको गुस्सा आता था, जब उन्हें कोई चीज गलत लगती थी, तो उनका पिच बहुत ऊपर जाता था। एंड आई समहाउ रिलेट टू दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी कि कोई पोक करता है, कोई गलत होता है, तो वो मेरा भी कंट्रोल छूट जाता है एक्चुअली, मेरे वॉइस का सब कुछ ज्यादा ही एक्सपांड हो जाता है एक साथ। सो आई काइंड ऑफ रिलेट टू दैट इमोशन. So I really connect with him, and he was my favorite contestant, and I'm a huge Sidnas fan even today. So yeah. सर, बहुत एक सीक्रेट बात है जो शायद बहुत लोगों को पता नहीं है। सिद्धार्थ और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हम लोग 20 साल से दोस्त हैं। हम लोग दोनों एक ही मैन ऑन कॉन्टेस्ट से थे। हम लोग दोनों मुंबई के लड़के हैं। हम लोग दोनों बाइक पे घुमा करते थे रात रात भर, दादर की गलियों में, तीन बत्ती की गलियों में, ग्रैंड रोड की गलियों में हम लोग घूमे। और सबसे आयरनी इस बात की है कि सिद्धार्थ शुक्ला का लास्ट काम जो है वो मेरे साथ है, जो वीडियो आने वाला है, जो किसी को पता नहीं है। एक सिद्धार्थ शुक्ला और मैंने वीडियो शूट किया है उड़ीसा में। द सॉन्ग इज कॉल्ड जीना जरूरी है क्या। जब हमने किया था तब पता ही नहीं था। हम दोनों अभी आर प्लेइंग ब्रदर्स, टू हीरोज एंड अ हीरोइन इन लव विद द सेम गर्ल। सो मैं और सिद्धार्थ दोनों भाई हैं उसमें। वो वीडियो अभी जल्द जब मैं अंदर होऊंगा तब आएगी, एंड दैट वीडियो विल टच मिलियन हार्ट्स। तो ये किसी को पता नहीं था जब हम कर रहे थे, और मुझे भी नहीं पता था, और मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मैं चाहता था कि मैं बिग बॉस हाउस के अंदर हूँ, सिद्धार्थ आए, वीडियो रिलीज हो और हम दोनों एक दूसरे के गले मिले। पर इंसान के चाहने में और होने में बड़ा फर्क होता है।